कोऑर्डिनेट इक्वेशन का ही चैप्टर्स हैं और इसमें हम एक और टाइप्स लेते हैं और टाइप्स क्या है, ए वाई प्लस बी ओवर वाई इज इक्वल टू सी। यानी कि यहाँ पर जो वेरिएबल्स है तो एक तो है आपके पास फ्रैक्शन में और एक विदाउट फ्रैक्शन है। तो अगर इस तरह के क्वेश्चन होंगे तो आप इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे। एक इक्वेशन लेते हैं, यहाँ मैंने एक इक्वेशन लिया है और देखने में बहुत ही ख़तरनाक सी इक्वेशन लग रही है आपको, लेकिन हम इसको सॉल्व कर लेंगे और जो जिस तरह मेथड आपको मैं बताऊँगा वो आप, ये इक्वेशन दरअसल इसी का है, यानी कि y है, ये y है, नीचे जो है वो उसकी जो है टर्म आ रही है। इसी तरह से यहाँ पर ये b है और ये इसके नीचे y आ रहा है और ये कांस्टेंट टर्म हो गई सी। अब इस तरह की क्वेश्चन है तो इसमें से आपको क्या होगा, लाजमी तौर पे कुछ ना कुछ टर्म्स जो हैं वो कॉमन होंगे। इस यहाँ देखें, यहाँ क्या कॉमन चीज़ें लग रही है आपको, देखें ये दोनों टर्म्स जो है ना कॉमन है। कैसे, ये यहाँ पे सिर्फ फ़र्क किसका है, यहाँ जो है न्यूमरेटर में जो है y है, यहाँ क्या है डिनोमिनेटर में y। क्लियर। जैसे इसकी एग्जाम्पल ऐसी लिखते हैं कि हम लिखते हैं अगर 2/3 और 3/2, तो इसमें कॉमन क्या चीज़ है, ये दो कॉमन चीज़ चल रही है ना, राइट। लेकिन फ्रैक्शन सेम नहीं है, फ्रैक्शन सेम नहीं है, कॉमन चीज़ भी। तो यहाँ पर ये जो टर्म है ये कॉमन हो सकती है। तो जब भी इस तरह की हो जहाँ पर इन इक्वेशन में आपके पास टर्म्स कॉमन आ रही हो तो आप वहाँ पर उसको जो है वो कुछ ना कोई सपोज कर लें। हम इस वैल्यू को जो है वो सपोज कर लेते हैं, पूरी वैल्यू को, और क्योंकि ये किस में है, स्क्वायर रूट में है ना, तो स्क्वायर रूट के साथ ही कर लें। तो ये हम इसको लिख सकते हैं y इज इक्वल टू 1 - y। मैं इसको सपोज कर लेता हूँ, लेट कर लेता हूँ इसको x के। तो मैं यहाँ क्या लिख सकता हूँ, यहाँ मैं लिख सकता हूँ इसकी जगह पर यहाँ लिख सकता हूँ x प्लस, और ये क्या है, इसका रिवर्स है ना, इसका क्या है, ये रिवर्स है, इसका देखें रिवर्स है। तो इसको मैं रिवर्स अगर करना चाहता हूँ ये 1/x लिख सकता हूँ, ये रिवर्स है ना, ये देखें यहाँ पर क्या है, ये यहाँ नीचे है। इसको अगर पलट दें तो हमने इसको जो पलट देंगे तो बोथ साइड ये पलट जाएंगी। अगर इसको मैं ऐसे करूँ, रिवर्स अगर करना चाहूँ, इसको पलट दूँ तो मैं इसको ऐसे कर सकता हूँ, इसको ऐसा करता हूँ 1 - y/y। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये भी जब इसको भी हमने रिवर्स कर दिया तो इसको भी रिवर्स कर देंगे तो ये पलट जाएगा, इसके नीचे क्या 1 है तो ये 1/x हो जाएगा। क्लियर, ये आपके पास आ गई। तो हमने इसको क्या किया, इस पूरी वैल्यू को सपोज कर दिया x के, तो ये क्या आ जाएगी 1/x, और दूसरी जानिब क्या है, इक्वल के 13 है। तो आपने देखा कि अब इक्वेशन जो है मच बेटर इन सिंप्लीफाइड फॉर्म, आप यहाँ पर आप कर सकते हैं। अब ये क्या हो गई, ये एक फ्रैक्शन है और एक जो है विदाउट फ्रैक्शन है, तो हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे इसका। तो इसके यहाँ पर x है और यहाँ क्या है, यहाँ 1 है, तो 1 और x का एलसीएम क्या आएगा, x आएगा। तो ये 1 से इसको फिर इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, x को क्या करेंगे, x को मल्टीप्लाई करेंगे x से, तो क्या आएगा x², यानी x, ये एलसीएम आया, इसके नीचे क्या 1 है, 1 से डिवाइड किया तो वो x ही रहेगा ना, इसके ऊपर नंबर क्या है x, तो x से मल्टीप्लाई करेंगे तो बेसिस से जैसे पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, तो x², ये प्लस ये x एलसीएम, और इससे x से इसको तकसीम कर दें तो x से कैंसिल हो गया, क्या बचा 1, तो ये 1 आ गया। और यहाँ क्या हो गया, और दूसरी सूरत में जब इस तरह की कंडीशन हो जाए, इसे कंडीशन आए तो डायरेक्टली इसको इससे मल्टीप्लाई करें, आंसर लिखें, और इसको इससे मल्टीप्लाई करें, ये आंसर लिखें। अब आपके पास आ गया है इक्वेशन, और यहाँ ये इससे मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो अब ये 6 जो है इस पूरी ब्रैकेट से क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई। तो चूंकि हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेनी है और क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाना है तो उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आ, तो ये 3x को उठा के यहाँ पर ले आए, तो ये क्या हो जाएगा 6x² प्लस है, यहाँ जाके क्या हो जाएगा माइनस, और ये प्लस का 6 तो यहीं रह गया ना, और यहाँ क्या बचा 0। तो अब आपके पास क्या आ गई, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, नहीं आ गई। तो अब नाउ यू कैन सॉल्व दिस इक्वेशन बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला करते हैं तो क्या लिखेंगे, यहाँ पर a कितना है, यहाँ पर 6, b कितना है -13, एंड c क्या है 6। तो आपके पास क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है, तो रखें वैल्यूज को माइनस, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 13 प्लस -13 का इसको निकालें तो कितना आएगा 169, माइनस इसको 4 को 6 से मल्टीप्लाई करें, फिर जो है आंसर 6 से करें, और 2 को 6 से करें 12 आ गया, और 25 का स्क्वायर रूट निकलता है, बिल्कुल निकलता है।
तो इसका मतलब क्या, x इज इक्वल टू 13 प्लस 5/2 और x इज इक्वल टू 13 माइनस 5/12। इसको सिंप्लीफाई कर दें, 6 से कैंसिल कर दें तो कितना होगा 3/2, और इसको अगर सिंप्लीफाई करें तो कितना होगा। ये तो आपके पास आ गई है x की वैल्यू। तो मैं आपसे अगर पूछना चाहूँ, क्या क्वेश्चन में x दिया था आपको? x नहीं दिया आपको, क्वेश्चन में जो है वो और वैल्यू दी थी। वो क्या वैल्यू दी थी क्वेश्चन में आपको? क्वेश्चन आपको जो दिया गया था, क्वेश्चन आपको ये दिया गया था y/1 - y, जो कि आपने लेट किया था ये x के। तो हमने क्वेश्चन में जो जिस तरह का फॉर्म होता है ना उसको लेना पड़ेगा। तो हमने क्या सपोज किया था, y/1 - y जो है वो x सपोज किया था। तो आपको ये रखना पड़ेगा, प्लेसिंग हमने किया था x इज इक्वल टू, हमने ये सपोज किया था y/1 - y। तो अब क्या करेंगे, आप एक वैल्यू ये रखेंगे और एक वैल्यू ये रखेंगे, राइट। एक वैल्यू क्या है 3/2 और एक वैल्यू क्या रखेंगे हम 2/3। अब इसको क्या सॉल्व हो गया? नहीं, इसको अब हमें फर्दर सॉल्व करना पड़ेगा। इसी तरह से क्यों जो है हम ये स्क्वायर रूट ले रहे हैं, हमें y की वैल्यू निकालना है, हमें इस पूरे ब्रैकेट की वैल्यू नहीं निकालना है, y की निकालना है। तो y के लिए हमें इस ब्रैकेट को हटाना पड़ेगा। तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट खत्म हो जाएंगे, तो क्या आ जाएगा y इसको फर्दर सॉल्व करते रहना पड़ेगा आपको जब तक जो है y की एक वैल्यू ना आ जाए। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, फोर वाई है, ये माइनस का 9y जाके यहाँ क्या होगा प्लस का 9y हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 9। तो 4 और 9 कितना होगा 13y, और ये 9 y की वैल्यू निकालनी है तो 9/13। ये आपके पास असल में सॉल्यूशन सेट आया है, एक वैल्यू। अब इसी तरह से इसको करें, तो ये आपकी जो है वो वैल्यू आई हैं। तो सॉल्यूशन सेट जो है वो आपका x वाली वैल्यू नहीं थी जो हमने x की वैल्यू की थी। तो सॉल्यूशन सेट ये नहीं था, ये हमने x की वैल्यू की थी। हमारे पास इसको रिप्लेस करने के बाद फिर हम निकालेंगे, तो हमारे पास जो फाइनल जो आंसर आया है वो ये है। तो हम सॉल्यूशन सेट लिख सकते हैं। तो आपने देखा कि कितना लेंदी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन था, लेकिन हमने इसको ईजिली आपको जो है वो सिखाया है। और होपफुली अगर इस तरह के क्वेश्चन आते हैं आप यही स्ट्रैटेजी रखें, और इसी स्ट्रैटेजी से जो है अगर आप सॉल्व करेंगे तो कितनी ही इक्वेशन कॉम्प्लिकेटेड हो, लेंदी हो, you can solve easily. So kindly keep watching the video, keep sharing the video and comment.